नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी मोशन फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत प्यारी प्यारी स्टोरियाँ इसके अंदर है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा है निदा फाजली ने, और एक एक स्टोरी को बहुत बढ़िया तरीके से सजाया है। ये मान के चलिएगा कि यहाँ से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब 100% यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। हो सकता है कि एक पैराग्राफ दे दे और उससे 5 ही क्वेश्चन वो यहाँ से उठा करके दे सकता है। मतलब ये फिक्स है, इस चैप्टर से कोई ना कोई यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 100% हमें इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी स्टोरियाँ दी हुई है, एक एक स्टोरी को हम लोग पहले उसके सार को समझेंगे। उसके बाद में जो पैराग्राफ वाइज जो यहाँ पर दिया गया है, पैराग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर उसके क्वेश्चन आंसर को साथ में करेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका यही है। अब मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हुआ आया हूँ कि आपको क्या करना है, पहले अपने स्पर्श जो बुक आपकी दी हुई है वहाँ से पहले पूरे चैप्टर को रीड करना है। जो स्पर्श बुक आपको दी गई है उस स्पर्श बुक के पहले चैप्टर को आप रीड करें। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप यहाँ पर आएँ, अर्थात इस वीडियो को फिर देखें। अर्थात वीडियो को जब देखोगे चैप्टर पढ़ने के बाद में, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने डायरेक्ट वीडियो को देखा तो फिर आपके थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने वीडियो को देखकर भी, अगर पूरे सार को देखकर भी समझने की कोशिश करी चैप्टर को, तो भी 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो मेन बात यही है, पहले हम इसके सार को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि इसके अंदर क्या बताया गया है। उसके बाद में हम जो इसमें पैराग्राफ दिए गए हैं, एक एक पैराग्राफ को समझेंगे। पैराग्राफ के बाद में उसके नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पैराग्राफ पढ़ने के बाद में जब क्वेश्चन को करते हैं तो 100% वो हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं, अगर पैराग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इसके जो लेखक हैं वो है निदा फाजली। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है इन्होंने, बहुत प्यारा चैप्टर है। मज़ा आएगा जब भी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है भाई, ये मैं बता देता हूँ आपको। और इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है वही चीज़ हम लोग यहाँ पर आज समझने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने लिखा है, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है। यहाँ पर जो मैटर आप लोगों को दिया जा रहा है उसमें भी एक एक बात आप लोगों के अच्छे से क्लियर की गई है, ताकि आपको कहीं से कहीं भी कोई भी दिक्कत बोर्ड के पेपर में नहीं आएगी। ये यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कहीं से इस पॉइंट को या इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो मैं आप लोगों को पक्का विश्वास दिला देता हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। आपको क्या करना है, अपनी पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठनी है। जो भी पॉइंट आपको बताया जाए उन पॉइंट को आपको नोट करना है। जो भी आपसे कहा जाए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी आप लोगों को वहाँ पर लिखना है कि ये क्वेश्चन मुझे दोबारा पढ़ना है, या उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में आप लोग लिख लें। तो ये सबसे मुख्य बात होती है, ये सबसे अच्छी बात होती है। एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट की ये सबसे मूल पहचान होती है, ये मान के चलिए। तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया गया है, उसको हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इसके जो राइटर है निदा फाजली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है इनके द्वारा। पहले इनके जीवन परिचय की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय कैसा है, इन्होंने क्या किया है, इनकी साहित्यिक विशेषताएं कैसी रही हैं और इनकी भाषा शैली कैसी रही है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जीवन परिचय से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए। देखो, ये जीवन परिचय को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि जरूरी है। निदा फाजली क्या थे, उर्दू के महत्वपूर्ण कवि हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि निदा फाजली जो थे वो उर्दू के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कौन सी लैंग्वेज के थे, उर्दू के थे, उपन्यासकार थे, कवि या कथाकार क्या थे? तो ये एक कवि थे, न कथाकार थे न उपन्यासकार थे। तो ये आपको याद होना चाहिए। जो निदा फाजली है वो एक कवि थे, किसके?
उर्दू के कवि थे। समझ में आ जाएगी बात। आगे बढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 12 अक्टूबर 1938 को इनका जन्म हुआ। कब हुआ इनका जन्म? इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म दिल्ली में हुआ है। उनके बचपन का नाम जो है ग्वालियर में बीता, यानी कि इनके जो बचपन जो इनका बीता है वो इनका कब कहाँ बीता? ग्वालियर के अंदर इनका बचपन बीता है। ये युवा अवस्था से ही शायर के रूप में विख्यात हो गए थे, यानी कि बचपन के बाद में जब युवा हुए तो एक शायरी ये लिखने लग गए थे और शायर के रूप में ही ये एक विख्यात प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। वे साठोत्तरी पीढ़ी महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। आजकल वे फिल्म उद्योग के लिए लिख रहे हैं। आजकल ये जो है फिल्मी जगत, फिल्म उद्योग के लिए लिखते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है लफ्ज़ों का पुल। इनकी पहली कविता है लफ्ज़ों का पुल। खोया हुआ सा कुछ, ये इनकी शायरी है। इस पर साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा इसको पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। यह आपको याद होना चाहिए। खोया हुआ सा कुछ इनकी शायरी। इस पर साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा इसको पुरस्कृत किया गया है, बहुत बढ़िया है। दीवारों के बीच, दीवारों के पार इनकी आत्मकथाएं हैं। दीवारों के बीच और दीवारों के पार इनकी आत्मकथाएं हैं। तमाशा मेरे आगे इनका एक क्या है? संस्मरण है। तो ये पहली रचना है जो कविता के रूप में लिखी है, लफ्ज़ों का पुल। समझ में आ गया होगा। खोया हुआ सा कुछ, ये शायरी है इनकी। नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं दीवारों के बीच और दीवारों के पार इनकी आत्मकथाएं रही हैं। और नंबर 4 पे बात करिए तमाशा मेरे आगे, ये इनका एक संस्मरण है। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इनको लिखा है। कम लिखा है लेकिन बहुत अच्छा लिखा है। तो यही बात है, कम पढ़ें लेकिन बहुत अच्छा पढ़ें, बहुत अच्छा समझें, ताकि पेपर के अंदर जितना अच्छा हम लोग पढ़े हैं उससे बढ़िया हम लोग जो है पेपर को करके आएँ। तो यहाँ से मैटर पढ़ने के बाद में मैं हमेशा कहता आया हूँ कि कहीं से भी आपको इस मैटर को पढ़ने की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया तरीके से इस मैटर को सजाया गया है, आप समझने की कोशिश करें। आगे है इनकी रचनाएं हैं, क्या है? पंत की मुख्य काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है, वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन युगांत युगवाणी ग्राम्या स्वर्ण किरण स्वर्णदुली उत्तरा अंतिमा कला और बूढ़ा चांद तथा लोकायतन। साहित्यिक विशेषताएं क्या रही है? ये प्रकृति प्रेमी रहे हैं। देखते हैं इनके बारे में, जो साहित्यिक विशेषताएं इनके बारे में जो हम कर रहे हैं वो है, साहित्यिक विशेषताएं क्या कहती है। बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा है, इसके बारे में समझने की कोशिश करें। साहित्यिक विशेषता है, निदा फाजली मूल रूप से क्या माने गए हैं? शायर माने गए हैं। उनकी हिंदी कविताएं भी आम बोलचाल की हिंदी में ही हैं। इनकी जो हिंदी कविताएं हैं वो आम बोलचाल की भाषा जो हिंदी है उसके अंदर ही लिखी गई है। कविताएं पाठकों के दिल को छूने की क्षमता रखती है। इनकी जो कविताएं हैं वो पाठकों के दिल को बहुत अच्छी तरह से झकझोर सकती है, उनके दिल को स्पर्श कर सकती है। इनके द्वारा ऐसा लिखा गया है। उसके बाद में है, निदा फाजली का गद्य भी बहुत सरल, सरस और सुगम है। वे शेर और शायरी से भरपूर बहुत सरल और मधुर गद्य लिखते हैं। प्राय वे अपने जीवन, अपने किसी शेर की एक पंक्ति को उठा करके उसका भाव विस्तार करते हुए चले जाते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये लाइन इन्होंने लिखी है और इस लाइन को पकड़ा है इन्होंने, और इस लाइन को पकड़ के ही पूरा का पूरा इन्होंने लेक्चर ही लिख डाला। इसी प्रकार एक संस्मरणात्मक निबंध इनके द्वारा यहाँ लिखा गया है और इस संस्मरणात्मक निबंध को ही आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लिखा है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले नामक पाठ की विषय वस्तु स्वयं ही क्या है? एक स्पष्ट हो रही है। अब यहाँ लिखा गया है, लेखक प्रत्येक प्राणी के प्रति क्या माना गया है? करुणाशील माना गया है। क्या माना गया है? करुणाशील माना गया है। पाठ का जो सार है वो इस प्रकार है, सुलेमान की करुणा, सुलेमान की करुणा। बाइबिल के सोलोमन को कुरान में सुलेमान कहा गया है। जो बाइबिल है इसके जो सोलोमन हैं कुरान में उसे क्या कहा गया है? सुलेमान कहा गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहा गया है वे ईसा
से 1025 वर्ष पहले एक करुणावान शासक थे। जो सुलेमान थे वो 1025 साल पहले की बात यहाँ पर की जा रही है कि एक करुणावान क्या माने गए हैं, वो शासक माने गए हैं। वे पशु पक्षियों की भी भाषा जानते थे तथा उनका ध्यान रखते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे, उनके घोड़ों की टापों, एक बार वो लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। लश्कर का मतलब क्या होता है, अपनी सेना के साथ, अपनी सेना के टुकड़े के साथ वो कहीं पर जा रहे थे और उनके घोड़ों की टापों को सुनकर के रास्ते में रहने वाली चींटियां डर गई। तब सुलेमान ने उन्हें धैर्य दे करके कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बना करके भेजा है। ऐसा वो कहते हैं। किससे? चींटियों से भी ऐसा वो कहते हैं। मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने भगवान से उनकी भलाई के लिए क्या मांगी? दुआ मांगी। और चींटियां ने जो थी चींटियां, उन्होंने भी सोलोमन अर्थात सुलेमान के लिए क्या मांगी? एक दुआ मांगी कि इनकी लंबी उम्र होनी चाहिए, ऐसा कहा। मतलब ये देखो कि एक इंसान जो है किस तरह से चींटियों से भी बातचीत करता है। आज ऐसा इंसान कहाँ मिलने वाला है, आज ऐसा सोचने वाला कहाँ मिलने वाला है। ये सारी की सारी स्टोरी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बताई गई है। और इस स्टोरी को ये मान के चलिए कि जीवन में भी अगर आपने उतार लिया तो जीवन भी आपका संवर जाएगा, बहुत प्यारा प्यारा सा जीवन हो जाएगा। ऐसा इसमें हमें समझाने की कोशिश करिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश करिए। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे है महाकवि अयाज के पिता नूह का प्रसंग। महाकवि अयाज के पिता वो थे नूह का क्या है प्रसंग यहाँ पर कैसा आता है उसको भी देखते हैं। महाकवि अयाज ने अपनी आत्मकथा में एक प्रसंग लिखा। एक बार उनके पिता कुएं से नहा करके लौट रहे थे, उनकी माँ ने उन्हें भोजन परोसा। तभी उनकी नज़र अपनी बाजू पर रेंगते हुए एक काले चोंटे पर पड़ी। चींटा होता है, चींटी से बड़ा होता है, उसको चोंटा। वे उसे कुएं के पास छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए। वे चोंटे को घर से बेघर होता हुआ नहीं देख सकते थे। इंसान किस तरह से इतना दयावान हो सकता है, आज के समय में ऐसा नहीं देखा जाता, नहीं समझा जाता। आज का समय ऐसा रहा ही नहीं है। ठीक है, बाइबिल और अन्य पवित्र ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का वर्णन आता है। एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे गाली दी और दुत्कारा। तब कुत्ते ने उसे क्या जवाब दिया था? न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तू अपनी पसंद से इंसान है। ये जवाब कुत्ते के द्वारा दिया गया था। न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तू अपनी पसंद से इंसान है। जब उसको नूह ने दुत्कारा तो ऐसा जवाब एक जानवर के द्वारा दिया गया। उसको भी अक्ल आ गई कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है ये। सबको बनाने वाला तो वही एक है। ये बात सुनकर नूह जीवन भर पछतावे में रोते रहे। महाभारत में भी एक युधिष्ठिर थे, उनका भी जो है सब कुछ हमेशा के लिए जो साथ दिया था वो भी एक क्या था? वो भी एक कुत्ता ही था। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें और क्या बताया गया है? संसार सबका साझा, यानी कि संसार जो है एक का नहीं है, संसार यहाँ पर सबका माना गया है। यह धरती सबकी है, इसमें पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र सबका बराबर हक है। अरे इंसान ऐसा है कि इंसान हमेशा कहता है कि धरती मेरी है, मेरे अलावा किसी के नहीं है, ये घर मेरा है, मेरे अलावा किसी का नहीं है। क्या वहाँ पक्षी आके नहीं बैठते हैं? क्या वहाँ चिपकली नहीं रहती है? क्या वहाँ चिड़िया आके नहीं बैठती है? क्या वहाँ कुत्ता नहीं आता है? क्या वहाँ गाय नहीं आती है? तो फिर तुम कैसे कह सकते हो भाई ये घर मेरा ही है? अरे वो कभी कभी जब वो भी आते हैं तो इसका मतलब है वो उनका भी घर है। आप कह नहीं सकते इस बात को कि घर मेरा है। क्या वहाँ चींटियाँ नहीं रहती है? कैसे कह सकते हो घर ये मेरा ही है? ठीक है, तो बात समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र सबका बराबर हक है इस धरती के ऊपर। इंसान अकेला ये नहीं समझ सकता। इंसान कितना निर्दयी है, इंसान कितना लोभी है, कितना लालची है कि हमेशा अपना ही करता रहता है। आज मानव ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करना शुरू कर दिया है। पहले सब लोग साझे आंगनों में रहते थे,
यानी कि एक साथ इकट्ठा रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में रहने लग गए हैं। बढ़ती आबादी ने समुद्र को भी पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ कटने लगे हैं, प्रदूषण ने पंछियों को भगाना शुरू कर दिया है, गर्मी, बरसात, बाढ़, आंधी, तूफान, नए नए रोग यहाँ पर आने लगे हैं और पूरा धरती का जो संतुलन है वो बिगड़ने लगा है। प्रकृति की सहनशीलता की एकदम सीमा समाप्त हो गई है। प्रकृति के गुस्से का अब नमूना कुछ साल पहले यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि मुंबई में आए समुद्री तूफान में हमें मिला है। तो आप लोग जो थोड़ा सा जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और भी सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे। समुद्री तूफान की बात वो कर रहा है कि जब बम्बई में समुद्र तूफान आया तो क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर जो है समुद्र को धकेल कर उसकी ज़मीन हथिया रहे थे। पहले समुद्र ने टांगे समेटी, फिर उकड़ू बैठ गया, अंत में खड़ा हो गया बेचारा। क्या करे इंसान के सामने, वो क्या करें, निर्दयी इंसान है। जब उसके लिए सब जगह कुछ भी जगह नहीं बची तो गुस्सा आ गया उसको। एक रात उसने अपनी लहरों पर दौड़ते 3 जहाज़ों को गेंद की तरह अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र में गिरा, दूसरा कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया के सामने टूट फूट करके गिर गया। उसमें सवार सैलानी चलने फिरने के लायक भी काबिल भी नहीं बचे। तो परीक्षा जो है प्रकृति की भी आप नहीं ले सकते। प्रकृति एक सहनशीलता रखती है और प्रकृति जब तक सहन कर रही है तब तक कर रही है, और जिस दिन उसको गुस्सा आ गया तो ये मान के चलिए कि ईश्वर को, भगवान को ही गुस्सा आया है और फिर आप उसे नहीं रोक सकते, उसके क्रोध को, उसके गुस्से को कभी शांत नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं माँ का जीवन प्रेम। देखो कैसे लेखक की माँ हमेशा लेखक को कहा करती थी, सूरज ढले पेड़ से पत्ते न तोड़ा करो, दिया बत्ती के समय फूल न तोड़ा करो, दरिया को सलाम किया करो, कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद के अजीज होते हैं, मेहमान होते हैं। उन्होंने उन्हें मजार के गुंबद के नीचे घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गा सबको उठ कर के जगाता है, अतः उसे परेशान नहीं करना चाहिए। आज तो ऐसा हो रहा है क्या? मुर्गे को परेशान नहीं कर रहे हैं क्या? भैया गजब। जिन दिनों लेखक ग्वालियर में रहता था, उनके पूरा जो बचपन को, इनका पूरा बचपन ही ग्वालियर में बीता है। उनके मकान में 2 रोशनदान थे। उनमें एक कबूतर के जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार एक बिल्ली ने कबूतर के 2 अंडों में से एक अंडा फोड़ दिया। लेखक की मां ने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु वह भी उसके हाथों से टूट करके गिर गया। कबूतर परेशानी में फड़फड़ाने लगे। उनकी आंखों के दुख से दुख कर लेखक की मां रो पड़ी। उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा। उन्होंने रोते रोते खुदा से गुनाह माफ करने के लिए प्रार्थना की। आज ऐसे इंसान है क्या? अरे इंसान मर जाता है तो भी लोग ऐसा करते नहीं है, दूसरे दिन तो पार्टियां मनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तो देखो आप, अंडा उसका फूटा था, उसमें तो उसने रोजा रखा, प्रार्थना करी, दुआएं करी। हाँ? ऐसे इंसान आज कहाँ मिलेंगे आपको? निदा फाजली की माँ की देखो आप कितनी सहनशीलता है, कितनी दयालुतापन यहाँ पर हमें दर्शाई गई है, बताई गई है, समझाई गई है। बढ़ते हैं आगे। आज का संवेदनहीन जीवन, आज कैसा संवेदनहीन जीवन है, इंसान सोचता ही नहीं है किसी के बारे में। ग्वालियर से मुंबई रहने के अनंतर बहुत कुछ बदल चुका था। जब यहाँ पर निदा फाजली ग्वालियर से कहाँ आ जाते हैं, मुंबई आ जाते हैं, तो सब कुछ उनका बदल चुका था। लेखक का घर वर्सोवा में था। कहाँ था? वर्सोवा में। कभी यहाँ दूर तक जंगल थे, पेड़ थे, पक्षी थे, अन्य जानवर थे, परंतु अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। कितने ही परिंदों के घर छिन गए हैं और कुछ शहर छोड़ कर के कहीं चले गए हैं। कुछ ने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के एक मचान में अपना घोंसला बना लिया और उनके बच्चे अभी छोटे हैं। बड़े कबूतर दिन भर उन्हें खिलाने पिलाने के प्रबंध में करते रहते हैं। वे दिन भर उसी में अपना घर समझ करके आते जाते रहते हैं। उनके कारण लेखक के घर में परेशानी होती है। कभी वे कोई चीज गिराकर तोड़ देते हैं तो कभी पुस्तकालय में रखी किताबों को छेड़ने लग जाते हैं। इससे तंग आकर के लेखक की पत्नी ने उनके आशियाने के पास एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को भी दूसरी जगह कर दिया है।
और खिड़की को बंद कर दिया है। अब वे दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, और मगर अब वो न सुलेमान है न लेखक की माँ है जो इनके दुख को समझे। आजकल ऐसा ही है भैया, और ऐसा ही हो रहा है। अब कोई सुलेमान नहीं है, कोई निदा फाजली की यहाँ पर अम्मा माँ नहीं है, और अब किसी के दुख को कोई समझने वाला यहाँ पर नहीं है। तो ये जो चैप्टर है हमें बहुत अच्छा ज्ञान और समझ और बहुत अच्छी नॉलेज हमें देता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखते हैं आगे। यहाँ पर ये पहला गद्यांश है, और इस गद्यांश को पढ़ करके जो नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग इस गद्यांश के आधार पर करेंगे। बहुत बढ़िया इसमें दिया गया है, समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, और इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इससे बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान रहता था, अब टुकड़ों में बट कर के एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालान और आंगनों में सब मिलजुल कर के रहा करते थे, लेकिन आज अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में अपने जीवन को उन्होंने समेट के रख दिया है। बहुत बढ़िया सा पैराग्राफ है, गद्यांश है, और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है वजूद का क्या तात्पर्य। वजूद का मतलब अपने रूप में, वजूद का तात्पर्य मतलब क्या होता है, अपने रूप में। ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है धरती किसी एक की नहीं है का मतलब क्या है, किसी की भी नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। सब मानवों की हैं, ये भी नहीं हो सकता। किसी एक की नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। पंछी, मानव, प्रकृति सबकी है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करने का मतलब क्या है, बाधाएं खड़ी करना, दूरियां पैदा करना, बांटना, संकट उपस्थित करना। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बाधाएं, दूरियां पैदा उन्होंने कर ली थी। पहले सारा संसार कैसा था, अपनत्व भरा था, गुण युक्त था, विशेषता भरा था, भेदभाव से भरा था, अपनत्व भरा था। पहले पूरा संसार एक दूसरे के साथ रहता था, एक दूसरे की सहायता करता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। देखिएगा, अगला प्रश्न आता है, आजकल लोग किस प्रकार रहते हैं, सब कटकर रहते हैं, सबसे सटकर रहते हैं, परिवार में सिमट करके रह गए, छोटे छोटे दायरों में। तो ये यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाता है भैया। इस ऑप्शन को मान के चलेगा कि छोटे छोटे दायरों में सिमट करके लोग अब रह चुके हैं। ठीक है, कटकर वाली बात तो मान नहीं सकते, लेकिन परिवार में सिमट करके मान सकते हैं और छोटे छोटे दायरों में मान सकते हैं। तो इन दोनों में से ऑप्शन ये वाला राइट मुझे 100% लगता है। ठीक है, बाकी फिर वहाँ पर ऑप्शन देख लेना किस टाइप का ऑप्शन आता है। तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो यही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन चेंज होके भी आ सकते हैं, क्वेश्चन भी चेंज होके आ सकता है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करवाए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यही क्वेश्चन भी उठ करके आ जाए। यह आपका किस्मत है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बनने वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर करवाता हूँ। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं दूसरे नंबर का। बढ़ती हुई आबादी ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। जब आबादी बढ़ेगी उसको रहना भी वही है, तो फिर समुद्र को ही लोगों ने क्या कर दिया भैया, सरकाना शुरू कर दिया। अब समुद्र को भी गुस्सा आ जाएगा, शुरू कर दिया। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। तो जब पेड़ कट जाएंगे तो प्रदूषण बढ़ जाएगा, पंछियों की बस्तियां उड़ जाएगी, उनको भगाना शुरू कर दिया लोगों ने। बारूदों की विनाश लीलाएं आज यहाँ पर बढ़ चुकी है, वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी से ज़्यादा गर्मी और बेवक्त की बरसातें होती है, जलजले होते हैं, सैलाब, तूफान, नित नए रोग आते हैं। मानव और प्रकृति इसी असंतुलन के परिणाम ने नेचर की जो सीमा थी उसको तोड़ दिया है। नेचर यानी कि प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल
पहले आपने मुंबई में देखने को मिला था और ये नमूना इतना डरावना था कि मुंबई के निवासी डर करके अपने अपने पूजा स्थलों खुदाओं से प्रार्थना करने के लिए चले गए थे, अपने घरों को छोड़ करके। इतना भयंकर प्रकृति को गुस्सा आया। अरे प्रकृति को नहीं, वो ईश्वर को गुस्सा आया है। आपने प्रकृति को जब छेड़ा तो ईश्वर नाराज हो गए और ऐसा उन्होंने कर डाला था। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, समंदर के पीछे सरकने का मतलब क्या है? समुद्र तट से छोटा करना, समुद्र का पानी कम करना, समुद्र तट पर मानव बस्ती बसाना, समुद्र में रेत डालकर मानव बस्ती बसाना। अगला आता है यहाँ पर, पंछी शहर छोड़कर क्यों भाग रहे? समुद्र तट कम होने के कारण, पेड़ कटने के कारण। बिल्कुल सही है, जब पेड़ ही कट जाएंगे तो पंछी क्या करेंगे बेचारे? जब पेड़ ही कट जाएंगे तो पंछी क्या करेंगे? अब आप सोचो कि जब पेड़ ही कट गए तो फिर आखिरकार पंछियों को तो भागना ही पड़ेगा ना। सिंपल आंसर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो गर्मी में अधिक गर्मी क्यों होती है? प्रकृति के असंतुलन के कारण। जब प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, प्रकृति में परिवर्तन के कारण, पेड़ कटने के कारण, समुद्र से, देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। अब तीनों में आपको क्या करना पड़ेगा? सही तरीका ढूंढो। देखो प्रकृति में जब असंतुलन हो जाएगा तो ये दोनों आंसर भी हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रकृति ने अपना गुस्सा किस प्रकार प्रकट किया? मुंबई बम कांड के द्वारा, समुद्री तूफान के द्वारा, ताज पर हुए हमले, भीषण गर्मी के द्वारा। तो समुद्री तूफान के द्वारा यहाँ पर प्रकृति अपने गुस्से को क्या करती है? प्रकट करती है। अगला प्रश्न आता है, लेखक का संदेश क्या है? लेखक का संदेश क्या है इसमें? प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो, समुद्र को अपनी जगह रहने दो, भगवान से डरो, भगवान से प्रार्थना करो। यहाँ पर कहा गया है कि प्रकृति से तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसा संदेश इस चैप्टर के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। बहुत बढ़िया संदेश है, आपको ये संदेश समझना चाहिए। अगला पैराग्राफ है, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल करके उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समुद्र जो है लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट करके बैठ गया। मतलब कितना, देखो कितना कर रहा है एक प्रकृति का, जो समुद्र के रूप में बताया गया है, कितना सब कुछ कर रहा है, लेकिन मानव मानता ही नहीं है। कितना लज्जाशील मतलब हो रहा है समुद्र, लेकिन मनुष्य इतना लीचड़ आदमी है कि मनुष्य इतना खतरनाक आदमी बनकर के बैठ गया है, इतना लालची बनकर के बैठ गया है, जो समुद्र को भी नहीं छोड़ रहा है। फिर जगह पर कम पड़ गई तो उखड़ो बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, जब खड़े रहने की वजह जगह भी नहीं बची, नहीं कम पड़ गई, तो फिर उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठा करके बच्चों की तरह, गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया और समुद्र के किनारे पर आकर के गिरा। और दूसरा बांद्रा में, पहला तो समुद्र के किनारे, दूसरा बांद्रा में, और तीसरा कहाँ पर गिरा? कार्टर रोड में, सामने ओंदे मुंह गिरा, और तीसरा जो है गेटवे ऑफ इंडिया पे आ गया। तो पहली बात तो ये है कि पहला कहाँ पर गिरा है? पहला गिरा है समुद्र किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड पे गिरा, और तीसरा जो है कहाँ पर गिरा? तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया के वहां पर आकर के टूट फूट के। अब आज क्या हो गया? सैलानियों का नज़ारा बना, इसके बावजूद कोशिश में फिर से इसके बाद चलने फिरने के काबिल उनको उसने नहीं छोड़ा। तो इसलिए प्रकृति को कभी भी नहीं सताना चाहिए, प्रकृति से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश करी है। पहला क्वेश्चन देखिए, समुद्र को छोटा किसने किया? बिल्डरों ने, सैलानियों ने, प्रदूषण ने, प्रकृति ने? किसने किया? बिल्डरों ने। किसने किया? बिल्डरों ने। अगला प्रश्न है, समुद्र को गुस्सा क्यों आया था? समुद्र प्रदूषण के कारण, समुद्र में आए तूफान के कारण, तटों पर बने भवनों के कारण, प्रकृति परिवर्तनों के कारण। तटों पर बने भवनों के कारण समुद्र को गुस्सा आ गया था। अगला है, समुद्र ने गुस्से में आकर के क्या किया? समुद्र ने गुस्से में आकर के क्या किया भाई? तट पर खड़े भवन ध्वस्त कर दिए? ये तो नहीं था। समुद्री जहाज पलट दिए, मुंबई को डुबो दिया, हजारों लोगों को लीला समाप्त हो गई। तो ये वाला, जब समुद्र को गुस्सा आया तो समुद्री जहाजों को उसने उछाल उछाल के फेंका है, ठीक है। अगला देखिए, चलने फिरने के काबिल कौन न हो सके? समुद्री तट, जहाज पर सवार लोग, ध्वस्त 3 जहाज, जहाज के नीचे दबे लोग। यानी कि जो जहाज पर सवार लोग थे वो चलने फिरने के काबिल फिर नहीं रह सके। अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद का संदेश हमें क्या है? कि समुद्र तट पर घूमने मत जाओ, समुद्र तट को स्वच्छ रखो, समुद्र तट के साथ छेड़छाड़ मत करो।
ये बिल्कुल सही है। समुद्र तट के साथ तुम्हें कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा बताया। अगला देखिए यहाँ पर गद्यांश अगला है। मेरी माँ कहती थी सूरज जले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह कुछ होता है। कबूतरों को कभी नहीं सताना चाहिए क्योंकि हज़रत मोहम्मद के वो अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीचे गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। और मुर्गे को कभी परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान दे करके सबको सवेरे क्या है जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। सब को जाना एक ही जगह है। आप अलग अलग नाम से जिसको मानते हो उसका नाम एक ही है। आखिरकार सबकी पूजा एक ही जगह पर जाती है। आप कोई मंदिर में जाता है, कोई गिरजा में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कहीं भी जाओ लेकिन पूजा तो ईश्वर की ही आप कर रहे हो। तो यहाँ पर बताया गया रीत अलग अलग है लेकिन पूजा एक ही जैसी है। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। मौलवी मस्जिद जाता है, हिंदू मंदिर जाते हैं, लेकिन सबका अलग अलग होने के बाद भी बात एक पर ही आकर के रुक जाती है और वो है ईश्वर। वो कौन है? ईश्वर है। ठीक है, देखते हैं इस अनुच्छेद से हमें क्या संदेश मिलता है। प्रकृति से प्यार करो, सबसे प्यार करो, मौलवी से प्यार करो, मस्जिद में यानी कि सबसे तुम्हें क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। अगला प्रश्न है लेखक को उसकी माता ने किस बात के संस्कार दिए थे? क्या दिए थे? दयालुता के, करुणा के, उदारता के, प्रकृति प्रेम के। किस बात के? दयालुता के संदेश उनको दिया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है मुर्गा किस प्रकार से सहयोग करता है? बांग दे करके, संगीत, कुरान। तो ये क्या है? बांग लगा करके सबको जगाता है, सबकी सहायता करता है। अगला प्रश्न है कवि कोयल के गीत की समानता किससे करता है? संगीत से, भक्ति से, प्रभु से, पूजा से। किससे करता है? यहाँ पर पूजा से करता है, भक्ति से करता है। दोनों ऑप्शन राइट हो सकते हैं लेकिन दोनों में जो है सबसे मेन क्या है? ये वाला ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है लेखक की माता स्वभाव से कैसी थी? अंधविश्वासी थी? नहीं। कट्टर थी? नहीं। नासमझ थी? नहीं। आस्तिक थी? बिल्कुल नास्तिक नहीं थी। कौन सी थी वो? आस्तिक थी। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है भाई। मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे भाई। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्षों में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों और चरिंदों ने उनका घर क्या कर लिया है? छीन लिया है। यानी कि कितने परिंदों और चरिंदों से उनका घर क्या कर लिया है? छीन लिया है। चरिंदे यहाँ जानवर के लिए आया हुआ है। ठीक है, इनमें से कुछ शहर छोड़ करके चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े बड़े कबूतर करते हैं। वे दिन में कई बार आते हैं और क्यों ना आए जाएं, आखिरकार उनका अपना घर है भाई, लेकिन उनके आने जाने से हमें कोई परेशानी भी होती है। तो कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर की गई है। आगे और क्या बताया गया है? वो कभी किसी चीज़ को गिरा कर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब से बातें करते हैं, उनको सताने लगते हैं, यानी किताबों को परेशान करते हैं, किताबों को डिस्टर्ब करते हैं। रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर के मेरी पत्नी ने उनकी जगह, जहाँ उनका आशियाना था, एक जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया जाने लगा और खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदार बैठे रहे। मगर अब न सुलोमन है उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इनके दुखों को सारी रात राम नमाजों में काटे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम। नदियाँ सींचे खेत को,
तोता कुतरे आम और सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। बिल्कुल सही है, नदियाँ खेतों को सींचती है, तोता आम को कुतरता है और सूरज एक ठेकेदार है जो सबको सुबह क्या कर देता है, काम बांट देता है। ऐसा इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर बताया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए लेखक ने ग्वालियर से क्या सीखा था, मानव प्रेम, पशु प्रेम, प्रकृति प्रेम और पक्षी प्रेम। तो यहाँ पर सीखा है उन्होंने प्रकृति प्रेम, ठीक है, पशु प्रेम, मानव प्रेम और पक्षी प्रेम, सारे ऑप्शन राइट है। तो आप यहाँ पर ये देखने की कोशिश करें कि देखें यहाँ पर क्या दिखा उन्होंने, क्या सीखा उन्होंने, ग्वालियर से क्या सीखा था। देखो यहाँ पर ग्वालियर से मुंबई की दूरी संसार को काफी बदल देती है। वर्सोवा से जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती में न जाने कितने परिंदों चरिंदों ने उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्हें यहाँ, बच्चे अभी छोटे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रकृति वाली बात भी है, पक्षी वाली बात भी है, मानव वाली बात भी है और यहाँ पर और भी हमें बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर जो बातें बताई गई है वो हमें यहाँ पर सीखनी है। क्या क्या बताया है, लेखक ने ग्वालियर से क्या सीखा है, तो ग्वालियर से उसने सीखा है क्या, पशु प्रेम, मानव प्रेम, पक्षी प्रेम। तो सीखा है उसने प्रकृति प्रेम, ठीक है। तो ये ऑप्शन चारों में बेस्ट है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, चरिंदे क्या है, चरागाह, भोजनालय, पक्षी। तो यहाँ पर पशुओं के लिए चरिंदे शब्द लेकर के आए हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों और पशुओं का घर कैसे छिना। बड़े बड़े बिल्डरों ने मकान बना लिए, जंगल कट गए, प्रदूषण बढ़ गया, समुद्र ने जंगलों को निगल लिया। तो बड़े बड़े बिल्डरों ने क्या बना लिए भैया, वहाँ पर मकान बना लिए, जंगल कट गए, पेड़ कट गए, मकान बनाए तभी तो उनके सारे के सारे जो है उनके घोंसले, उनके रहने के स्थान सब वहाँ पर ख़त्म हो गए। बहुत अच्छा चैप्टर है भाई। पक्षियों की दुर्दशा को देखकर लेखक को किसकी याद आ जाती है, लेखक को याद आती है माँ की दयालुता की। लेखक को उनकी माँ की दयालुता की याद यहाँ पर आ जाती है। तो देखिए अगला प्रश्न है, किस घटना से कबूतर कबूतरी उदास थे, अपना रास्ता बंद देखकर, अपने बच्चों को अपने से अलग देख करके, अपना घोंसला टूटा देख करके। अपना घोंसला टूटा हुआ देख करके वो क्या थे, उदास थे। स्वयं को उजड़ता देखकर नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों में से एक है, ठीक है। तो अपने बच्चों को अपने से अलग देखकर, बिल्कुल ये भी राइट है। और अपना घोंसला टूटा हुआ, जब घोंसला टूटा तो बच्चे अलग हो गए। पहले क्या घटना हुई, ये वाली घटना हुई, तो इसको हम यहाँ पर राइट मानेंगे। तो बहुत बढ़िया से पैराग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। एक एक पैराग्राफ को बहुत अच्छे से सजोया गया है, एक एक पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बताए गए हैं। और इन क्वेश्चन आंसर को करने के बाद में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर बाहर जाने वाला नहीं है। इसलिए पहले स्पर्श आपकी बुक है, उस बुक से पहले चैप्टर को पढ़ें, चैप्टर को रीड करने के बाद में अच्छी तरह से फिर इन वीडियो को देखें, इनको समझें, जानें और उसके बाद में जो पैराग्राफ वाइज जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इन क्वेश्चन को अच्छे से करें। उसके बाद में आपको किसी से भी कहीं से भी कोई मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज हमारा जो ये चैप्टर है वो यहीं फिनिश होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।